हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जारी होगी। तो चलिए यूनिट 6 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सिलेबस ऑफ फीमेल सुपरवाइज़र, जो कि JKSSB के द्वारा एडवर्टाइज किया गया था। फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने स्पेशलाइजेशन पोर्शन के रिलेटेड टॉपिक्स अपलोड किए हैं। आप सबकी आसानी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, नेमली फीमेल सुपरवाइज़र JKSSB, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स जो भी मैंने अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेमली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्रोग्राम है इसमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो है इसमें कौन सा पीरियड आता है एक इंसान की लाइफ में? फर्स्ट 8 years फ्रॉम बर्थ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड। रिसर्च के मुताबिक ये जो पहले 8 साल होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। मीन्स कि ब्रेन की डेवलपमेंट रैपिडली होती है और इसकी हाई कैपेसिटी होती है फॉर चेंज। मीन्स कि इसमें बहुत कैपेसिटी होती है और बच्चे को जो सिखाया जाए इस एज में वो सीख लेता है और लाइफ टाइम उसकी लाइफ पे असर रहता है इन चीज़ों का। हमें लगता है एज एन अडल्ट कि ये जो चाइल्डहुड का पीरियड है ये इनएक्टिव रहता है, बच्चा इसमें उसको कुछ खास पता नहीं होता है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्ट है। बच्चा जो है वो इस एज में बर्थ से लेकर 8 साल तक बहुत एक्टिव होता है उसका माइंड। ठीक है, वो बहुत एक्टिवली चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है, अगर इस एज में बच्चे को प्रॉब्लम हुई कोई, चाहे फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, स्कूल में हो, तो उसका ट्रॉमा रहता है उसकी आफ्टर लाइफ में भी। ठीक है, जब वो अपने एडोलसेंट या एडल्टहुड में पहुंच जाता है तो इसका असर उसकी लाइफ में नेगेटिवली लेटर ऑन भी पड़ता है। रिसर्च ने क्या बोला? अर्ली लर्निंग इम्प्रूव चाइल्ड आउटकम। जब बच्चा अपनी इस अर्ली एज में सीखेगा तो इसका बहुत अच्छा आउटकम रहता है लेटर लाइफ में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि इस एज में बच्चों को स्कूल जाने से पहले उनको कुछ सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ताकि जब वो ये सब चीज़ें अपनी इस एज में सीखेंगे फिर वो अपने स्कूल में अच्छे से जा सकते हैं। ट्रांजिशन पीरियड जो है फ्रॉम देयर अर्ली चाइल्डहुड टू स्कूल वो अच्छे से होगा। कुछ बच्चे, अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट क्लास में जब सीधा ही जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वो बहुत एनॉयड रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, जब वो उनको कुछ समझ नहीं आता वो फिर लैग करते हैं, वो उस क्लास से छोड़ ही देते हैं, वो फिर पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसमें हम इन 8 सालों तक भी बच्चों को क्या रखेंगे? एंगेज रखेंगे। ठीक है, और उनको मुक्त करेंगे होमवर्क से। इसमें बिल्कुल भी उनको होमवर्क नहीं दी जाएगी, उसमें उनको सीट वर्क नहीं दिया जाएगा कि जैसे स्कूल में एक ही सीट पे दिन भर बैठते हैं, 7 क्लासेस देते हैं, वो फर्स्ट क्लास से ही मतलब उनको स्ट्रिक्ट माहौल दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम के मुताबिक ऐसा नहीं करना है, उनको जिधर मर्जी जाना है, जो मर्जी करना है, ताकि उनकी जो स्किल्स है ओवरऑल, जो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो वो हो। ठीक है, वर्कशीट्स उनसे नहीं कराया जाएगा, कोई कंप्यूटर टाइम उनको नहीं दिया जाएगा और लॉन्गर स्कूल डेज भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे सुबह बच्चे को 9 बजे जाना होता है और 4 बजे वहाँ से आना होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक, दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू इंश्योर होलिस्टिक लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक, इस प्रोग्राम के तहत एक बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग कराई जाएगी। मीन्स कि ओवरऑल वो चीज़ों को सीखे, मतलब कि उनको सिखाया जाएगा आप अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ बिहेव कैसे करोगे,
अगर आपकी फैमिली में कोई आप मतलब कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बनोगे, आप आगे जाके जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे आप उसमें मतलब फेलियर हो या आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो उस कंडीशन के दौरान आप कैसे मतलब कि उनको ऐसे डायरेक्टली बताया नहीं जाता, लेकिन उनका ऐसा माइंड सेटअप जो है वो बिल्ड किया जाता है ताकि वो आगे की लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको फेस करें। ठीक, इसमें कॉमन करिकुलम या सिलेबस बताए आप वो दिया जाता है, जो भी सिखाए, चाहे फिर चिल्ड्रंस को या फैमिलीज़ को। इसमें फैमिलीज़ को भी कवर किया जाता है, जहाँ पे फैमिलीज़ को भी कभी कभी सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें। ठीक है, इस प्रोग्राम का क्या मतलब है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मीन्स ECCE का क्या पर्पस है? प्रमोट क्वालिटी मीन्स कि बच्चों की क्वालिटी प्रमोट करना। ठीक है, उनके अंदर एक्सीलेंस प्रमोट करना, क्योंकि आगे जाके वही हमारे नेशन का फ्यूचर है। तो उनके अंदर जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है, उनको माल न्यूट्रिशन नहीं रखना है, तो उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देने हैं। कहाँ पे? आंगनवाड़ी सेंटर्स में हेल्थ चेकअप उनका बार बार कराना है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर डाइट देना, हाइजीन उनको सिखाना, उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम नेल्स कट करना सिखाना, कपड़े कैसे पहनना है वो उनको दिखाना है। ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड केयर देना उनको। ठीक, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 मीन्स कि ये क्या है? ये एक पॉलिसी बनाई जाती है, जो भी एजुकेशन फील्ड में प्रोग्रेस का कोई स्टेप लेना हो या कुछ चेंजेस करनी हो, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक क्या बताया गया है? कुछ में 0 to 8 है, लेकिन इसमें बताया गया है जो पहले 5 साल होते हैं बच्चे के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि बच्चे को जो सिखाया जाता है वो रैपिडली उनको दिमाग में बिठाता है। ठीक है, वो बहुत एक्टिव होता है। उसमें 5+3+3+4 फार्मूला बताई गई, एक डिफरेंट स्टेजेस बच्चे की या इंसान की लाइफ में। तो इन 5 ईयर्स को, ये जो 5 ईयर्स है, ये फाउंडेशन 5 ईयर्स बताए गए एक इंडिविजुअल की लाइफ में, जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं एक चाइल्डहुड में। तो इसमें बताया गया है कि पहले 5 साल बहुत एक इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, ये फाउंडेशन होते हैं। मीन्स कि जब हम घर बनाते हैं तो हम प्लंथ बनाते हैं नीचे, अगर उसमें कुछ गड़बड़ रहा तो ऊपर पूरा मकान जो है उसमें डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि हम फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन 5 ईयर्स है, इनको अच्छे से डेवलप करेंगे बच्चे में, ताकि वो एक अच्छा इंसान आगे जाके बने, कंट्रीब्यूट करे टू द नेशन और सोसाइटी, और ओवरऑल उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। 3 to 6 ईयर्स, इसमें बताया गया है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को आप भेजें कहाँ? बाल वाटिका। ये एक बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होता है। तो इन्होंने बोला कि इनको हम वही भेजा करेंगे। ठीक है, बाल वाटिका इसको बोल लीजिए आप, या बालवाड़ी, आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल। ठीक है, ये यूजुअली बच्चे के घर के पास होना चाहिए या स्कूल्स के पास होना चाहिए, जो जहाँ पे वो आगे जाके फर्स्ट क्लास स्कूल में जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट क्लास पढ़ने, फिर सेकंड क्लास। तो ऐसे इन्होंने बोला कि बच्चे को आप इनमें भेजें, बाल वाटिका, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल। ठीक है, प्ले स्कूल क्यों? ताकि वहाँ पे आप वो खेल कूद से सीखे, खेल खेल में सीखे चीज़ों को, कोई स्ट्रिक्ट माहौल ना हो उनके लिए, जहाँ पे वो फिर आगे जाके पसंद ही ना करे जाना। ठीक है, तो 85 ऐसा माना जाता है कि 85 to 90% डेवलपमेंट जो है, अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक, मेरा जो डिलीवर मैंने किया था टॉपिक वीडियो, वो मैंने पढ़ाया था आप सब लोगों को अच्छे से, प्ले लिस्ट में है वो प्रेजेंट, जो सुपरवाइज़र के पोस्ट के रिलेटेड सिलेबस में है। तो उसमें मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस। तो ऐसा माना जाता है जो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे में होती है वो 85% होती है फर्स्ट 6 ईयर्स में। ये देखिए आप, 85 to 90% डेवलपमेंट जो है वो बच्चे में पहले 6 साल होती है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये पीरियड। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बच्चे को हम बर्डन नहीं देंगे बुक्स का, उसको पहले से ही बुक्स नहीं देंगे जिसमें वो बोर हो जाए, उसको आगे जाके डर हो कुछ सीखने का। तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे? खेल खेल में।
ठीक है। खेल खेल में उसको चीज़ें सिखाएंगे। मीन्स कि इन आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में क्या उनको देंगे, उनको टॉयज़ देंगे, उनको डिफरेंट स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब्स वगैरह, सिलेंड्रिकल शेप्स वगैरह, डिफरेंट शेप्स देंगे, ताकि आगे क्लासेस में जब वो मैथ्स पढ़े वहाँ पे डिफरेंट शेप्स, सिलेंडर, सर्कल हो गया, उनको जो उन्होंने फिर इस एज में अपनी आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल में वो शेप्स देखे होंगे, उनको स्ट्राइक करेगा डायरेक्टली ये शेप्स। ठीक है। जब वो आगे जाके 6 क्लास में, 7th क्लास में ऐसे शेप्स देखेंगे बुक्स में, सर्कल बनाया हुआ, ट्रायंगल बनाया हुआ, तो जब उन्होंने ऐसे शेप्स टॉयज के फॉर्म में इन प्ले वे स्कूल्स में या प्ले स्कूल्स में देखा होगा, तो उनको बहुत हेल्प होगी उससे। ठीक है। एम क्या रहेगा अब, एम क्या रहेगा इस चीज़ का, ऑल अप टू 5 years जो बच्चे हैं उनको ऐसा टारगेट रखा गया है टिल 2030 तक क्या करना है, इनको बाल वाटिका भेजना है या आंगनवाड़ी कह लीजिए, वहाँ भेजना है, ताकि इनकी कोर ह्यूमन वैल्यूज़ का पता चले। मीन्स कि अगर इनकी फैमिली में कोई दुखी है, डिप्रेस्ड है, ये आगे जाके समझे चीज़ों को और आगे जाके अपने अंदर सिंपथी हो या एम्पथी डेवलप करे। ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज़ इनको सिखाने हैं, हाइजीन इनको सिखाना है, अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, अपने एनवायरनमेंट को आगे जाके कैसे साफ़ सुथरा रखना है, इनको टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें सिखानी है, हेल्थ इनका चेकअप कराना है, इम्प्रूव इनकी हेल्थ करनी है, कल्चरल ग्रोथ इनके अंदर डेवलप करना है, नेशनल फीलिंग इनके लिए जगानी है, नेशन के लिए लव इनके मन में जगाना है, पॉजिटिव सेल्फ रेस्पेक्ट इनके लिए जगाना, इनके अंदर जगाना है। मीन्स कि अगर ये कोई बात अपनी शेयर करना चाहे तो इनको डांटना नहीं है, टोकना नहीं है, इनकी सुननी है, ये जो करना चाहते हैं इस प्ले स्कूल में इनको करने देना है। ठीक है। और इनको इंडिपेंडेंटली कुछ भी करने देना है। ठीक है। चाहे ये फिर कुछ भी करे, कपड़े पहने, इनको अपनी प्लेट खुद सिखाना है धोनी। ठीक है। ये कोई इन पे बर्डन नहीं रखना है कि आप सबकी धो ले, मतलब इनको अपना काम खुद करना सिखाना है इंडिपेंडेंटली। ठीक है। इनको कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर डेवलप करनी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनसे बात करनी, और इनको सिखाना कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे दूसरों को सुन सकते हैं। लिसनिंग स्किल इनके अंदर डेवलप करना, स्पीकिंग स्किल इनके अंदर डेवलप करना, और लर्निंग बाय डूइंग इनको खेल खेल में सिखाना। फॉर एग्जाम्पल इनको कोई रॉड शेप स्ट्रक्चर या कोई भी टॉय इनको देना, बॉल्स फॉर्म में हो चाहे, फिर इनको बॉल्स जो डिफरेंट कलर्स की देना है, रेड बॉल, येलो बॉल, ठीक है, और ब्लू बॉल, फिर इनको बोलना ब्लू और येलो आप मिलाएं तो ये 2 बनती है, 2 बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल। फिर इनको बोलना कि ये कलर, इससे ये इनके अंदर एक तो काउंटिंग वाला स्किल भी डेवलप होगा और कलर परसेप्शन का स्किल भी डेवलप होगा जब डिफरेंट कलर्स की बॉल्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी। इनको लगेगा ये सारी चीज़ें खेलने के लिए है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मकसद क्या है, इनके अंदर काउंटिंग वगैरह जो भी स्किल्स है वो इनके अंदर डेवलप करना है। ठीक है। तो अब जो है करिकुलम की बात आई, मीन्स कि किस हिसाब से इनको पढ़ाया जाएगा, इनके अंदर स्किल्स डेवलप करी जाएगी। तो NCERT जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए करिकुलम फ्रेम किया। मीन्स कि क्या क्या इनको सिखाया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसमें बताया गया है इस करिकुलम में मल्टी डायमेंशनल स्किल्स जो है डेवलपमेंट जो है वो बच्चे में करानी है इस एज में। मीन्स कि फिजिकल, कॉग्निटिव या सोशल ग्रोथ या डेवलपमेंट उनके अंदर करानी है। मीन्स कि उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, उनको एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करानी है, उनको फिजिकली फिट रखना है, उनके अंदर रीजनिंग या थिंकिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज करनी है। ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं एक टीचर जो वहाँ पे सिखा रहे हैं उनको, मीन्स कि इस एज में बच्चे जो है वो बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, वो कुछ भी टीचर्स से पूछते हैं, तो टीचर्स को क्या करना है, हर एक चीज़ को उनको जवाब देना है, डांटना नहीं है, ताकि उनकी जो क्षमता है सोचने की या रीजनिंग की वो डेवलप हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी दिमाग की डेवलपमेंट हो। सोशल ग्रोथ उनके अंदर करानी है, मीन्स कि उनको एक दूसरे की हेल्प कराना सिखाना है, उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट कराना सिखाना है। ठीक है। एक दूसरे की सुनने या बोलने की स्किल्स को मतलब सिखाना है आपस में ही। ठीक है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर करानी है। उनको काउंटिंग सिखाना है, जैसे मैंने बोला डिफरेंट टॉयज़ के थ्रू उनको बताना है कि इनको जोड़ो और 10 काउंटिंग करके सिखाना है। लेटर्स उनको सिखाने, वॉल्स पे पेंटिंग करनी है, डिफरेंट लेटर्स बनानी है, या उनको डिफरेंट शेप्स में उनको ABCD लेटर्स देने हैं ताकि वो खेल खेल में सीखे ABCD वगैरह। ठीक है।
बुक्स के बगैर इनको वहाँ पे सिखाना है, ठीक है। बुक्स तक जो कि हमें पता है कि बुक्स देख के पहले अगर बच्चे को देते हैं वो बहुत उसको वो दिमाग में अजीब सा डर रहता है, वो बुक्स को नहीं देखना चाहता। तो उनको बुक्स के बगैर पढ़ाना है ताकि उनको कोई बर्डन ना लगे, उनको अच्छा लगे इन स्कूल्स में जाना, प्ले स्कूल्स में, ठीक है। प्ले वे के ज़रिए उनको सिखाना है, जिससे मैंने बोला ड्राइंग उनको सिखानी है, ठीक। फिगर्स एंड पजल्स उनको देने हैं, डिफरेंट शेप्स के फॉर्म में उनको पजल्स को सॉल्व करना सिखाना है। रोल प्ले उनको करना सिखाना है, मीन्स कि उनको ड्रामा वगैरह किसी का रोल प्ले करने को देना है। मतलब कि कोई ड्रामा करते हैं स्टेज पे तो उनको वो रोल्स सिखाने हैं, मीन्स कि उनको बताना है आप टीचर बनो, आप स्टूडेंट बनो, या आप कोई हीरो बनो, एक्टर बनो, ऐसे उनके अंदर इंटरेस्ट जगाने। म्यूज़िक उनको सिखाना है। इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पे, मीन्स कि पहले भी मैंने बोला अगर इस एज में ज़्यादा बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनको हर चीज़ सीखनी होती है, उनको वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों है, फिर वो क्यों है, वो क्यों गया, ये क्यों आया। तो ऐसे टीचर को क्या करना है जो वहाँ पे सिखाता है, उनको हर किसी चीज़ का जवाब देना है, ठीक है। उनको डांटना नहीं है, ताकि वो आगे जाके बिना किसी रोक टोक के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी जो भी उनके दिमाग में कोई क्वेरी हो वो पूछ ले, ना कि डरे, ठीक है, आगे जाके कि टीचर मुझे डांटेगा। अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इन बाल वाटिकाज में या आंगनवाड़ीज में। फर्स्ट इज इस एरिया में लो वेजिटेशन होनी चाहिए, ट्रीज भी होनी चाहिए, कुछ लैंडस्केप डिफरेंट होने चाहिए, वेजिटेबल गार्डन्स होनी चाहिए, और सैंड एरिया होना चाहिए। ये सैंड एरिया क्यों होना चाहिए? ताकि वो बच्चे इसमें खेले, ठीक है, इसमें डिफरेंट फिगर्स बनाए। इससे उनके आज़ादी जो है वो फील करेंगे, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों में खेलने में मज़ा आता है, ठीक। इसमें वो डिफरेंट जब उनको डिफरेंट पिक्चर्स, मतलब कि डिफरेंट लेटर्स वो बनाएंगे इसमें ABCD, या खेलेंगे इस मैथ्स में, तो इससे क्या होगा, एक तो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, चीज़ों को सीखेंगे वो दिमाग से, और क्या होगा, उनके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। इस एज में क्या करते हैं पेरेंट्स, उनको हर किसी चीज़ से बचाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जब वो ये इन चीज़ों से खेलेंगे तो उनके अंदर बॉडी के अंदर वो चीज़ें डेवलप होती है जो फाइट करे किसी भी एंटीजन से। जो भी उनके अंदर बॉडी में पैथोजन एंटर होगा वो उससे लड़ेगी बॉडी, वो उसको डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उस चीज़ से लड़ेगी। ऐसा उनको कराने का यही मकसद है, ठीक है। और उनको नेचर से भी इंटरेक्ट कराना है, इन चीज़ों, ट्रीज हो गई, वहाँ पे गार्डन हो गया, तो वो नेचर से भी उनके अंदर अफेक्शन डेवलप होगी, ठीक है। जहाँ पे वो एक्टिव रहेंगे, जहाँ पे वो खेलेंगे कूदेंगे, वो कौन सी चीज़ें हैं, उसमें स्विंग्स होगी, झूला हो गया, सीसॉ हो गया, जंगल जिम्स हो गए, या स्लाइड जिसमें वो स्लाइड होके नीचे आते हैं, ऐसे खेलने कूदने की चीज़ें। रोप लैडर्स उनके लिए अवेलेबल रखनी है ताकि उनके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो, ठीक है। टॉयज रखने हैं वहाँ पे, बाला रखने हैं। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, मीन्स कि बिल्डिंग को ऐसे बिल्ड करना है जिसमें बच्चे सीखे। लर्निंग एड क्या होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, चाहे वो कोई चीज़ हो गया, मीन्स कि अगर टीचर कुछ यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि टीचर ले रहा है क्लास में कोई ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ग्लास ले रहा है, या कुछ ले रहा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इससे बच्चों को अच्छे से समझ आ गया, इजी वे में समझ आ गया। तो ये जो गिलास है ये एक लर्निंग एड यूज़ कर रहा है एक टीचर, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो बिल्डिंग को ऐसे रखना है जिससे बच्चों को समझ आए। बिल्डिंग में कोई ऐसी स्टोरी पेंट करनी है जिससे बच्चे देखें और अपने अंदर कोई कंसेप्ट डेवलप करें, ठीक है। इन आंगनवाड़ीज, ये इस प्रोग्राम का क्या मतलब मकसद है ECCE का? ताकि बच्चे यहाँ से स्कूल तक स्मूथली जाए, स्मूथ ट्रांजिशन हो फ्रॉम आंगनवाड़ी टू स्कूल, बच्चे को बर्डन ना लगे स्कूल जाना, ठीक है। उनका माइंड इतना रिच डेवलप्ड होना चाहिए, उनका दिमाग इतना अच्छा होना चाहिए, मतलब कि उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ या डेवलपमेंट कह सकते हैं वो होनी चाहिए आंगनवाड़ी में, ताकि उसको अच्छा लगे स्कूल जाना, बर्डन ना लगे, ठीक है। रेगुलर चेकअप, मैंने बोला इनको मिड डे मील प्रॉपरली प्रोवाइड करना है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग आता है, मीन्स कि कोई भी जाके पढ़ा नहीं सकता है इन बच्चों को, बोलेंगे छोटे बच्चे तो कोई भी पढ़ा सकता है, नहीं, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। NCERT प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, ठीक है, किसके अंडर? NCPFECCE आपको पता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ECC, और
एफ का मतलब क्या है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, टीचर को कहीं ऑफलाइन नहीं जाना है, या कोई अगर किसी बाल वाटिका में पढ़ा रहा है उसको कहीं और नहीं जाना है, उसको डिजिटली ट्रेनिंग दी जाएगी और डिजिटली उसका चेकअप भी किया जाएगा कि मतलब वो कैसा पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब आता है एक कंसेप्ट आश्रमशाला। आश्रमशाला क्या है, ये आंगनवाड़ी की तरह ही होता है लेकिन इसको डिफरेंट टर्म दिया गया है आश्रमशाला। ये ट्राइबल एरियाज में प्रेजेंट होता है जहाँ पे कल्चरल रिच एरिया होता है। इन आश्रमशालाज को कौन देख रेख करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स उस एरिया का, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सेम ही होता है बट इन ट्राइबल एरियाज। तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि यूनिट 6 सिलेबस ऑफ फीमेल सुपरवाइजर में दिया गया था। अगर ये आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, आपको फ़ायदा हुआ इस टॉपिक से, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। किसी की हेल्प होगी आपकी वजह से, तो आपकी भी कल को किसी वजह से हेल्प होगी, किसी की वजह से। एंड नए हैं मेरी चैनल पे तो आई वेलकम यू, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।